नमस्कार, न्यूज़ 11 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 24 घंटे पहले झारखंड में कांग्रेस की प्रदेश कमेटी की घोषणा हुई। 20 महीनों के इंतज़ार के बाद झारखंड कांग्रेस के मुखिया केशव महतो कमलेश ने अपनी टीम की घोषणा की। लंबे समय से इंतज़ार था, कई तरह की प्रक्रियाएं हुई, कभी बायोडाटा लिया गया, कभी गूगल फॉर्म भराए गए। उसके बाद ये 300 से ज़्यादा लोगों की कमेटी छनकर सामने आई। एक नज़र में अगर आप झारखंड कांग्रेस की इस नई टीम को देखेंगे तो कई सवाल भी मन में आपके ज़रूर उमड़ेंगे। कई योग्य सक्षम लोगों को पार्टी ने पदाधिकारी बनाया, इसमें दो राय नहीं है। कई ऐसे लोग पदाधिकारी बने जिन्होंने लंबे समय से झारखंड में कांग्रेस का झंडा ढोया, जिला स्तर से प्रखंड स्तर से पार्टी की राजनीति करते करते अब वो प्रदेश के पदाधिकारी बने। कई चेहरे ऐसे हैं जिनको कि पहली बार कमेटी में जगह मिला, जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो अचानक से कमेटी में टपका दिए गए। अगर बात करें झारखंड कांग्रेस की इस नई कमेटी की, तो कमेटी आई विवाद संग लाई, क्योंकि कमेटी जारी होने के 24 घंटे के अंदर जो सबसे बड़ा विस्फोट हुआ, जो सबसे पहला रिएक्शन इस कमेटी के खिलाफ आया, वो ये था कि झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री, वित्त विभाग संभाल रहे राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज के राजू को एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा, ये अगर पार्टी के अंदर खाने रहती तो विवाद नहीं होता, क्योंकि जो चिट्ठी उन्होंने के राजू को लिखी उसको उन्होंने सोशल मीडिया में भी साझा कर दिया। इस चिट्ठी के 3 हिस्सों पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो लगभग 1.5 महीने के बाद वित्त मंत्री को ये समझ में आया कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पर जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। रमाखल को मेयर चुनाव लड़कर हारी, उस वक्त उन्होंने प्रभारी को लेकर जो बातें कही, उस बात को कहे हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन वित्त मंत्री को आज ये लगा कि रमाखलको ने गलत कह दिया, इसलिए रमाखलको को कमेटी में शामिल होने पर उन्होंने अपने तरफ से एक तरीके से कहिए तो नाराज़गी व्यक्त की। इस पत्र के तीसरे हिस्से को अगर आप पढ़ेंगे, जो कि इस कमेटी के विवाद को बढ़ाने की ओर इशारा करता है। वित्त मंत्री ने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष को ही हटाने के लिए प्रभारी से गुहार लगा दी है। वित्त मंत्री का कहना है कि जंबो जेट कमेटी से नहीं, वर्तमान प्रदेश नेतृत्व यानी कि अगर केशव महतो कमलेश पर पार्टी विचार करेगी, उनको हटाएगी, तभी जाकर झारखंड में कांग्रेस का भला हो सकता है। जो देश में आज विधानसभा के परिणाम आए हैं, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। ये वो चिट्ठी जो के राजू को लिखी गई, जो पब्लिक डोमेन में लाई गई। पहला सवाल यहाँ भी उठता है कि क्या जिस आरोप के लिए योगेंद्र साहू को पार्टी ने बाहर का रास्ता निकाला, उनको सोशल मीडिया में जो बयान उन्होंने दिया, उसको आधार बनाकर स्वतः संज्ञान लेकर अनुशासन समिति ने उन पर कार्रवाई की, क्या ये चिट्ठी उस दायरे में आएगी? फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं झारखंड की नई कमेटी की। इस कमेटी को अगर आप गौर से देखेंगे तो जिस तरीके से अगर बात करें, हमने बहुत दिन वो बीता भी नहीं होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि किस तरीके से झारखंड में कांग्रेस की कमेटी बनने जा रही है। सबसे पहले न्यूज़ 11 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही मैंने बताया था कि झारखंड कांग्रेस के इतिहास में पहली मर्तबा ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा। अब आप कमेटी के पूरे प्रारूप को देखें, 16 उपाध्यक्ष पार्टी ने बनाए हैं। अब अगर आप इन नामों पर गौर करेंगे और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे झारखंड कांग्रेस के पेड स्टाफ भी झारखंड कांग्रेस के पदाधिकारी बनाए गए हैं। किसने बनाया है ये आगे आने वाले समय में बताऊंगा, लेकिन जिसको कांग्रेस वेतन दे रही है उसको भी अपना पदाधिकारी कांग्रेस ने बना दिया है। ये जो पार्टी ने कल 10 पन्नों की कमेटी जारी की, जिसमें अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की श्रेणी में आते हैं तो 16 नेताओं को पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है प्रदेश का। अभिलाष साहू, जिनको कि हालांकि ये अल्फ़ाबेटिकल नाम दिया गया है, उपाध्यक्ष की श्रेणी में नंबर 1 में इनका नाम है। वर्तमान में अभिलाष साहू झारखंड में कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कार्यालय के प्रभारी हैं, आवास बोर्ड के सदस्य हैं और अब नई कमेटी में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। 4 पद इनको हो गया उपाध्यक्ष का मिलाकर। इसी तरीके से बात अगर आप प्रदेश उपाध्यक्षों में करें तो एक नाम है दयामणि बारला का, कुछ दिन पहले पार्टी में आई,
इससे पहले संभवतः जितना मुझे याद है किसी ओहदे पर नहीं थी, लेकिन सीधे इस बार प्रदेश की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। एक नाम और इसमें है गुंजन सिंह का, जो अभी कांग्रेस में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी में महासचिव हैं, यानी कि वो राष्ट्रीय कमेटी में महासचिव भी हैं और झारखंड में प्रदेश की उपाध्यक्ष भी उनको बनाया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो राजेश कच्छप विधायक दल के उपनेता भी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। सुरेश बैठा भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें मंजूर अंसारी अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और इधर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष। ये पहली सूची में जो पहला पायदान है उपाध्यक्षों का, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। उसमें आपको अगर नाम दिखेगा तो कुछ ऐसे भी कांग्रेसी हैं जो कि इस पद को डिजर्व करते हैं। अब बात खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा की कर ले, बिल्कुल योग्य हैं। वो तो कई मर्तबा प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार के रूप में भी थे, उनको भी पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है। एक अच्छी सोच और एक अच्छा कदम पार्टी ने उठाया, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने अर्जुन मुंडा को शिकस्त दी थी। प्रदीप तुलसियान को पार्टी ने अपना उपाध्यक्ष बनाया है। पुराने चेहरे हैं, कांग्रेस के प्रति वफादार रहे हैं और लगातार आज भी इस उम्र में भी वो कांग्रेस की भलाई की सोचते हैं। अनूप सिंह दूसरी बार विधायक बने, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है इस कमेटी में। तो ये उपाध्यक्षों की सूची है। इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिस पे झारखंड कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आपत्ति है कि आखिर ये चेहरे उपाध्यक्ष क्यों बनाए गए हैं। अब आप जनरल सेक्रेटरी में आइए। आभा सिन्हा पुरानी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव रहीं, पार्टी ने महासचिव बनाया। पार्टी का ये कदम बिल्कुल सही है। अभिजीत राज, जो पार्टी का प्रोटोकॉल कहता है, पूर्व में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महासचिव बने। इस रैंक को, इस पोर्टफोलियो को वो भी डिजर्व करते हैं। अजय सिंह जमशेदपुर से आते हैं, उनको भी पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बादल पत्रलेख पूर्व मंत्री, उनको भी पार्टी ने संगठन में महासचिव की भूमिका दी है। ये सब नाम हैं। इसके अलावा जो प्रमुख चेहरे हैं जो कि लगातार लंबे समय से झारखंड में कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं, चाहे बात विनय सिन्हा दीपू की करे, आलोक दुबे की करे, किशोर सहदेव की करे, राजीव रंजन प्रसाद की करे, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टी ने महासचिव बनाया। इन चेहरों पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन महासचिवों की फहरिस्त में दो तीन नाम ऐसे भी हैं जिसको आप सुनिएगा तो आश्चर्य करिएगा। एक महासचिव बनाए गए हैं सुनीत शर्मा, जो झारखंड कांग्रेस के पेड स्टाफ हैं। पार्टी इनको वेतन देती है कनेक्ट सेंटर चलाने के लिए, और प्रदेश कांग्रेस की कमेटी में प्रभारी ने इन्हें महासचिव की भूमिका दे दी। कुछ जिला अध्यक्ष जो हटाए गए उनको भी पार्टी ने महासचिव की भूमिका दी है। लेकिन कई ऐसे जिला अध्यक्ष जो बीते कमेटी में जिला अध्यक्ष थे, उनको पार्टी ने हटाया। लेकिन यहाँ पर फैसला उनके विपरीत जा रहा है और उनको पार्टी ने सचिव बना दिया। तो कहीं किसी जिला अध्यक्ष को महासचिव, कहीं किसी पूर्व जिला अध्यक्ष को सचिव। ये जो सूची है, आप अगर बात करें, अब ठीक इसी तरीके से सुंदरी तिर्की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पर प्रदेश की महासचिव बना दी गई हैं। केदार पासवान झारखंड में कांग्रेस के SC प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया। तो ये जो हुम्बर किया, जो प्रदेश प्रभारी कह रहे थे कि उनको आदमी और नेता नहीं मिल रहा है, तो अंततः उन्होंने वही काम कर दिया जिससे वो भाग रहे थे। ये इसके अलावा अगर आप बात करें तो जिस तरीके से जो महासचिव की फहरिस्त है, इसमें अगर सुनीत शर्मा, जिनको पार्टी पैसा देती है, उनको अगर महासचिव बना सकती है, तो वैसे चेहरे जो चुनाव के वक्त 16-16, 18-18 घंटे तक पार्टी का कंट्रोल रूम चलाते थे, उन लोगों की, उन चेहरों की गलती क्या थी। मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश और अमृत सिंह की, जिन्हें कि अभी हाल में पार्टी ने अब उनके काम के लिए इतना लायक समझा कि बंगाल में भी कंट्रोल रूम का इंचार्ज बना दिया विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन यहाँ पर शायद उन्हें महासचिव पद के लिए पार्टी ने योग्य नहीं समझा। सचिव के पद पर आप आएंगे और जब ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद को देखेंगे तो यहाँ आपको देखकर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी की कार्यशैली पर हंसी आएगी। कनेक्ट सेंटर का वो व्यक्ति जो सबको फ़ोन करके शाम को रिपोर्ट लेता है, जिसको पार्टी वेतन देती है, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया। वैसा व्यक्ति पार्टी का प्रदेश सचिव बन गया, जो प्रभारी के आने के बाद उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर
पर्ची लिखता है कि प्रभारी महोदय से मिलने के लिए कौन आया है, वो भी पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया गया है। उनके पिता इस कमेटी में महासचिव बनाए गए हैं। बात हिमांशु की हो रही है, उनके पिता शशि भूषण राय झारखंड कांग्रेस के महासचिव हैं, उनका बेटा इस कमेटी में सचिव बनाया गया है। उनकी योग्यता बस यही है जो पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है कि प्रभारी के आने पर वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी की फहरिस्त में अन्य नामों को देखेंगे तो जैसा मैंने पहले बताया, सुनीत शर्मा पीसीसी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, वेतनभोगी हैं। अमित कुमार साहू ये विधानसभा चुनाव के वक्त सुदेश महतो की सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज हुआ करते थे। चुनाव के बाद वो कांग्रेस आए। कांग्रेस दफ्तर में इनकी भूमिका है कि ये चिट्ठी टाइप करवाते हैं, इनको भी पार्टी वेतन देती है, लेकिन नई कमेटी में पदाधिकारी इनको प्रभारी ने बनाया है, संयुक्त सचिव का पद इनको मिला है। ठीक इसी तरीके से विवेक विशाल प्रधान, इनका भी फंक्शन कनेक्ट सेंटर में है। कनेक्ट सेंटर से ये फ़ोन करते हैं, हालचाल लेते हैं, रिपोर्ट बना के प्रभारी को देते हैं, वेतन पाते हैं, अच्छी खासी सैलरी इनको पार्टी देती है और ये प्रदेश के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। नंदिता चौहान जो कि कनेक्ट सेंटर में संभवतः सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली कर्मचारी हैं, उनको भी पार्टी ने संयुक्त सचिव बना दिया है। इसके अलावा जो तर्क पार्टी के प्रभारी दे रहे हैं कि भविष्य को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है, तो क्या वेतन देने वाले लोगों को पार्टी का पदाधिकारी बनाकर पार्टी उनसे अपना भविष्य संभालेगी? क्या इन लोगों को वैसे लोगों के ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया जो पार्टी के हर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, जो कांग्रेस के हर कार्यक्रम के अलावा कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो लगातार लंबे समय से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे थे? क्या ऐसे चेहरों को तवज्जो ना देकर वेतन भोगियों को पार्टी ने तवज्जो देकर पार्टी मजबूत करने का कदम उठाया है? जिस तरीके से आप बात करें तो आप इस सूची में देखिए, हर वो व्यक्ति जो बोर्ड निगम का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो प्रदेश का भी पदाधिकारी बन बैठा है। यानी कि बोर्ड निगम देने की बारी आएगी तो भी पार्टी उन्हीं को देगी, पदाधिकारी बनाने की बारी आएगी तो पार्टी उन्हीं को पदाधिकारी बनाएगी। वो तमाम चेहरे हैं जो बोर्ड निगम में हैं और प्रदेश कांग्रेस की कमेटी में भी हैं। अब दो ऐसे नामों की चर्चा मैं इस प्रदेश कमेटी में करने जा रहा हूं जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव के वक्त पार्टी के अध्यक्ष के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया, पार्टी छोड़ी। उनमें से एक व्यक्ति हैं आदित्य विक्रम जायसवाल, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। यही रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदित्य विक्रम जायसवाल ने केशव महतो कमलेश की राजनीतिक सोच पर सवाल खड़ा किया था और अभी निकाय चुनाव के वक्त उनकी पार्टी में वापसी होती है और उनको प्रदेश महासचिव के ओहदे से नवाजा जाता है। शिव कुमार भगत, इन्होंने बगावत कर गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा, पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अभी हाल में उनकी री एंट्री पार्टी में होती है और उनको भी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो क्या ये वो कमेटी है जिसको बनाने के लिए 20 महीने का वक्त पार्टी को लगा? क्या ये वो कमेटी है जिसके लिए प्रभारी इतने दिनों से होमवर्क कर रहे थे? क्या वेतन भोगियों को पार्टी का पदाधिकारी बनाने के लिए ये सारा काम किया गया? उसमें से एक जो वेतन भोगी की बात मैंने कही, अमित साहू, वो कार्यालय प्रभारी के काफ़ी करीबी हैं, चिट्ठी पत्री का काम उनके लिए वो करते हैं और वो प्रदेश के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। तो इन लोगों के सहारे झारखंड में कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी आने वाले समय में उस बीजेपी की जो लगातार मजबूत होती जा रही है, वैसे राज्यों को भी हासिल करती जा रही है जहां आज़ादी के बाद आज तक कमल नहीं खिला था। अब बात अगर हम करें तो इस कमेटी में जो जवाबदेही लोगों को सौंपी है प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने, तो कल से यकीन मानिए इस्तीफे का दौर भी शुरू होगा। आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की वजह से कई नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया कि अखबारों में उनको जगह नहीं मिलेगी, मीडिया में उनको मीडिया की सुर्खियों में उनको जगह नहीं मिल पाएगी। कई ऐसे चेहरे को रांची में भी मैं जानता हूं जिनके अंदर ये योग्यता थी, चाहे वो महासचिव बन सकते थे या सचिव बन सकते थे। अब आप बात कर लीजिए कि इस प्रदेश कमेटी में जो पीसीसी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो करेंगे क्या, ये स्पष्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि मोर्चा प्रकोष्ठ या अन्य विभाग के लिए उनको प्रभारी बनाया जाएगा। इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो कि कांग्रेस के उस वक्त के परिवार से आते हैं
जिन्होंने मुश्किल दौर में भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। अब आप याद करिए, झारखंड कांग्रेस या एकीकृत कांग्रेस के वक्त कांग्रेस की एक पहचान अपने नाम के बल पर रखने वाले पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्गीय पीएन सिंह, उनके बेटे को इस कमेटी में कोऑर्डिनेटर बनाकर छोड़ दिया गया, जबकि मुझे जितना पता है अमरिंदर सिंह भी योग्यता रखते थे कि पार्टी उनको महासचिव बना सकती थी। कई ऐसे चेहरे जो पिछली कमेटी में सचिव थे उनको डिमोट करके संयुक्त सचिव बना दिया गया है। तो क्या ये वो टीम है जिससे आगे की लड़ाई प्रभारी लड़ेंगे? क्या ये वो फ्यूचर प्लान प्रभारी का है जिसमें वेतन भोगियों को पार्टी का पदाधिकारी बनाकर आगे ले जाया जा रहा है? ऐसी ही कमेटी के भरोसे अगर प्रभारी झारखंड में कांग्रेस को रन कराना चाहते हैं तो यकीन मानिए, जो दुर्दशा असम में, जो दुर्दशा बंगाल में कांग्रेस की हुई है, अगर इसी भरोसे आप चलते रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब झारखंड में भी कांग्रेस इतिहास बन के रह जाएगी। क्योंकि कमेटी दिखा रही है कि कमेटी ने इतिहास नहीं बनाया है, बल्कि पार्टी को इतिहास का हिस्सा बनाने के लिए कदम बढ़ा दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।